Pushpanjali, the modern fashion and extensive range of girls and women's wear. ब्रांडेड कंपनी स्पाइकर, लेविस एंड देसी बेले के आकर्षक एवं एक्सटेंसिव जीन्स, कुर्ती, टॉप और ब्रांडेड लेडीज वियर आइटम कंपनी डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें पुष्पांजलि गर्ल्स एंड वुमेन्स वियर, अन्नाजी कॉम्प्लेक्स, चाय के बाजू में, बालाघाट। पुष्पांजलि, गेट द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेंस वियर। ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी, लेविस, मुफ्ती, स्पाइकर, नॉस्ट्रम, मोंटे कार्लो की लेटेस्ट शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स and more unbelievable clothes for all category men's and youngers। समय समय पर सभी ब्रांड्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर उपलब्ध। संपर्क करें पुष्पांजलि मेंस वियर, हनुमान चौक, बालाघाट। वन परिक्षेत्र हट्टा दक्षिण सामान्य के अंतर्गत ग्राम गोदरी के कछार में काम कर रहे आदिवासियों के साथ फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ितों के द्वारा शनिवार को मुख्यालय पहुंचकर शिकायत की गई और वन अमले पर गंभीर आरोप लगाए। बताया गया कि दक्षिण बैहर क्षेत्र के वारधा पंचायत और सोनपुरी निवासी रामलाल, श्यामलाल, गुलाब और धनेश सिंह नेमलाल आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हट्टा क्षेत्र के गोदरी में खेती किसानी का काम करते हैं। 12 अक्टूबर को जब वे मिर्ची भट्टा लगाने के बाद कछार में स्थित झोपड़ियों में आराम कर रहे थे, उसी दौरान फॉरेस्ट विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी ओमकार उके, बीटगार्ड बुर्डे और मेसराम के द्वारा सहयोगी चौकीदार सुभाष उइके के साथ पहुंचकर उन्हें जंगल में तार बिछाने के आरोप में निर्वस्त्र कर मारपीट की गई, जिससे वे काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कछार में मारपीट की घटना के बाद उन्हें नाके पर ले जाया गया, जहां पर भी मारपीट की गई और फिर छोड़ दिया गया। इस घटना को लेकर उन्होंने थाने में शिकायत भी की है, लेकिन उन्हें रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली। इसी को लेकर वे मीडिया से शिकायत करने बालाघाट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। हम लोग मिर्ची कटार लगाने गए थे। मिर्ची कटार लगाने वाले फॉरेस्ट वाले ज़बरदस्ती हम लोग को तार लगाने कर ले बोल रहे थे, तो हम लोग कहीं नहीं गए थे। ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले गई, वहाँ हट्टा ले गई। हट्टा में मारे, हम लोग को नंगा करके मारे। हट्टा से वहाँ हम लोग को वहाँ अस्पताल से कितने मारे आप लोग? 3 लोग मारे। लोग 15 साल से पहले या गोदरी में ये लोग मिर्ची बाड़ी कमाते रहते हैं और इन लोगों ने मिर्ची बाड़ी लगाते हैं। मिर्ची लगाते हुए और करंट किसने लगाया इनको मालूम नहीं है, किसी ने लगाया किसको मालूम नहीं है। लेकिन इनको ये बेफजूल से फॉरेस्ट डिपार्ट के ये जो हट्टा रेंज के आदमी हैं, इन लोगों ने इतनी मार पिटाई की है, तो नंगा करते थे कि मार पिटाई की है। तो ऐसे ही मार पिटाई नहीं करना चाहिए। पहले पूछताछ कर लेना था, कौन था गुनहगार, ना था गुनहगार, उसको पकड़ना था। गुनहगार को पकड़ने इसमें घोषित करने के बाद उसके बाद में इन लोग मारपीट करके नंगा करके मारपीट करने के बाद में इन लोगों ने छोड़ दी है। क्यों छोड़े? इनके पास में कानूनी कार्रवाई करना था, इसीलिए गुनहगार फॉरेस्ट डिपार्ट के हैं। दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुक्रवार से ही जिले भर में शुरू हो गया है। शहर के विभिन्न स्थानों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का सार्वजनिक समितियों और श्रद्धालुओं के द्वारा निरंतर विसर्जन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को 40 से अधिक प्रतिमाओं का नदियों में विसर्जन किया गया। विसर्जन के पूर्व श्रद्धालुओं ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो कि विभिन्न मार्गों से गाजे बाजे के साथ वैनगंगा नदी पहुंची, जहां विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई और नम आंखों से माता रानी को विदाई दी गई। इस दौरान वैनगंगा नदी के किनारे सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बार सब माँ माँ बोलो, माँ नीचे मत रहे, साइड में आओ, साइड में आओ। हल्की हो जाएगी, उठा के खींचो सामने से। इधर मुंडी दबा जाके, इधर मुंडी दबा, मुंडी
बैहर क्षेत्र के गढ़ी में शुक्रवार को गोंडी दर्शन और संस्कृति के तहत आयोजित कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कोयावंशी राजा रावण मंडावी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे अनेक सामाजिक संगठन हैं जिनमें आपस में विचारों का टकराव है। इस मंच के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सभी सामाजिक संगठन के मुखिया लोगों में जागरूकता के लिए और समाज की प्रगति के लिए एक मंच पर आकर सामाजिक कार्यक्रम करें, अपनी भावनाओं को और आपस की लड़ाई को त्याग कर समाज के हित में काम करें, तभी आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत दुविधा का विषय है। मैं कई बार अपने सामाजिक संगठनों में, सामाजिक बैठकों में बात कह चुका हूं कि हमारे बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं और ये सामाजिक संगठनों में आपस में टकराव है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे भी कहना चाहूंगा और हमारे समाज के जो अलग अलग सामाजिक संगठन बने हैं उन संगठन के जो मुखिया हैं उन सबसे भी कहना चाहूंगा कि आप भले संगठन अलग बनाए हैं, सामाजिक चेतना का काम, समाज को जगाने का काम आप एक मंच पे आके करें और जहां समाज के हित की बात है अपने राजनीतिक द्वेष, अपनी सारी भावनाओं को, अपने आपस की लड़ाई को छोड़कर एक मंच पे आके हम समाज के हित में काम करें, तभी हमारा सपना साकार होगा और तभी हम समाज को जगाने का काम कर सकेंगे। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी शनिवार को बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। चौधरी ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा जिस तरह से प्रदेश के भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है, उन्हें तिरस्कार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है और प्रदेश को कलंकित किया जा रहा है, उसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर आज उनका अचानक बालाघाट प्रवास हुआ है। उन्होंने कहा कि बालाघाट के हालात भी अन्य जिलों से कुछ कम नहीं है एवं उत्पीड़न के मामले में प्रदेश नंबर 1 पर है। इस बारे में माननीय न्यायालय ने पिछले जुलाई माह में सरकार को फैसला सुनाते हुए चेताया है। उन्होंने इसके साथ ही आगामी समय में महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ रणनीति बनाकर आंदोलन किए जाने की भी जानकारी साझा की। इस दौरान कांग्रेस नेत्री पुष्पा बिसेन, प्रवक्ता विशाल बिसेन, आशुतोष बिसेन, स्नेहांशु, जुगल शर्मा, सुखदेव मुनिक उतराहे, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष नरेंद्र मेश्राम, कार्यालय प्रभारी आशीष शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जुलाई में ये फैसला सुनाया जिसमें ये निर्णय दिया है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार भरोसे के लायक नहीं है, इसकी पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसके द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन गलत है। और यही निर्णय के बाद एक और सुप्रीम कोर्ट में दमोह जिले के पथरिया के जज सोनकार साहब लिखते हैं कि इस राज्य की पुलिस से मुझे खतरा है, संविधान के न्यायमूर्तियों को खतरा हो जाए उत्पन्न इस प्रदेश की सरकार से, तो यह प्रदेश की सरकार में कानून राज की व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई है। इस बात का प्रमाण स्वयं न्यायाधीश ने दिया है। कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होंगे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। निश्चित तौर पे पार्टी के कार्यक्रम से आया हूँ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी अपनी योजनाएं, उनके मन में क्या है इस ज़िले को काम करने का, मेरा तजुर्बा क्या है और कमलनाथ जी क्या निर्देश हैं, ये समन्वित प्रोग्राम मैंने उनको देने की कोशिश की है।